बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुआ जिसके बारे में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तकदीर पर सबकत ले जाने वाली चीज़ है तो वो है दुआ। एक अराबी आता है देहाती, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे आके खड़ा हो जाता है और कुछ इस तरह दुआ करता है, ऐ परवरदिगार, ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और मैं इनका गुलाम हूं, और इब्लीस तेरा दुश्मन है। अब अगर तू मेरे गुनाहों को माफ नहीं करेगा तो तेरे महबूब अपने गुलाम के बारे में दिल गिरफ्ता होंगे और तेरा दुश्मन इब्लीस हंसेगा, और मेरा यकीन कहता है कि तू ऐसा नहीं चाहता। तू मुझे मुआफ कर दे, मेहरबानी कर दे, अपनी अजीम मगफरत के सदके मुझे मुआफ कर दे। मैं बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला आपकी बारगाह में पेश करता हूं, तो मुझे मुआफ कर दे ताकि तेरा महबूब खुश हो और जो तेरा दुश्मन है इब्लीस वो रंजीदा हो। जरा महसूस फरमाइए, क्या ही खूबसूरत हुस्न दुआ है। क्या हम भी इस तरह परवरदिगार से खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अल्फाज से, खूबसूरत तर्ज अमल से दुआ कर सकते हैं? यकीनन कोशिश करें तो ज़रूर कर सकते हैं कि परवरदिगार का बहरे बेकरां जो है ना मगफरत का, उसके सामने हकीकतन तमाम कायनात के लोगों के जो अजल से अब तक आएंगे उनके गुनाह एक कतरा रहमत के समंदर से ही, चाहे वो गुनाह उनके सामने एक कतरा रहमत के सामने। आप अपना गुमान खूबसूरत कीजिए परवरदिगार की जानब, क्योंकि वो है एक, मगर हर एक का उसके गुमान के मुताबिक रब है। आप खूबसूरत गुमान कीजिए, परवरदिगार आपके लिए खूबसूरत है। मेहरबानी का गुमान करें, मेहरबान है। मगफरत का गुमान करें, वो गफूर रहीम है। सलामत रहें, जज़ाकल्लाह खैरा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।